लालू यादव की बात करते हैं। लालू झारखंड के सरकारी बंगले से अपने लालू के लिए लाल पीले हो रहे थे और बिहार में विधायकों को मंत्री बनाने का यह लालच दे रहे थे फोन पर। लेकिन जब पकड़े गए तो इनसे कहा गया कि बहुत हो गया, सरकारी बंगले में आराम, जहां से आए थे अब वहीं चलो। तो लालू को रांची के रिम्स अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। लेकिन यह पता नहीं कि लालू यहां बीमारी का इलाज कराएंगे या फिर आराम फरमाएंगे। लेकिन झारखंड के आईजी जेल को कुछ नहीं पता। मतलब लालू सरकारी बंगले में रह रहे थे, तीन सेवादार उनकी सेवा में लगे थे, लालू हरियाली देखते हुए धूप सेक रहे थे, आईजी जेल को नहीं पता था। फिर मैं आईजी साहब से पूछना चाहता हूं, वो कौन सा चश्मा लगाते हैं, या आईजी साहब ने अपने चश्मे में काली पन्नी तो नहीं चढ़ा रखी है? इसलिए सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लालू को लेकर जो झारखंड से बिहार के लिए नुक्कड़ नाटक चल रहा था, उसे लोगों ने देख लिया है और हर एक के कैरेक्टर को पब्लिक जान चुकी है। कि ऐसा ना हो कि जनता ही नाटक खेलना शुरू कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जनता के नाटक का अंत अच्छा नहीं होता। जेल से खेल में फंस गए लालू। लालू का सपना टूटा, बंगला छूटा। कुछ लोगों ने जाल में फंसाने का कोशिश की है, लेकिन हम लोग किसी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। फोन कांड में लालू पर एफआईआर। डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ललन पासवान डेमोक्रेसी के लिए काम करता है। लालू यादव का कल क्या होगा? जेल से फोन कांड पर लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। लालू को रिम्स निदेशक के बंगले से अस्पताल भेजा गया है। हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें वे रिम्स निदेशक के बंगले में मौज करते दिखाई दिए थे। लालू बंगले में धूप सेक रहे थे और उनके आसपास दरबारी खड़े थे, जबकि रिम्स निदेशक गेस्ट हाउस में रहने को मजबूर थे। इसके बाद इसी बंगले से लालू ने नीतीश सरकार गिराने की साजिश रची, जिसके बाद लालू को बंगले से अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। दोहरी मार झेलनी पड़ रही है उस ऑडियो टेप के बाद आने के बाद। एक तो उनको रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो भी ऐसे कोई खास बुरा नहीं है। बीजेपी के नेता चाहते थे कि वो होटवार जेल में जाए, कुछ लोग तो तिहाड़ जेल में भेज रहे थे जहां शहाबुद्दीन लॉज है। दूसरी मार ये झेलनी पड़ी कि ललन पासवान जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उन पर एक मुकदमा दर्ज किया है विजिलेंस कोर्ट पटना में कि उनको प्रलोभन दिए जा रहे थे। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ विजिलेंस कोर्ट में भ्रष्टाचार केस में मामला दर्ज कराया है। ललन पासवान का आरोप है कि लालू ने जेल से उन्हें फोन कर स्पीकर चुनाव में आरजेडी का समर्थन करने को कहा था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इसको हमने शिकायत दर्ज करी है। ललन पासवान डेमोक्रेसी के लिए काम करता है। मेरा इतिहास रहा है कि मैं लगातार डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए काम करता हूँ। कोई मामला जो है, मामला न्यायालय में जाना चाहिए, मामले वहाँ जाना चाहिए। रिपब्लिक भारत ने ललन पासवान के साथ लालू की बातचीत का ऑडियो आपको सुनाया था, जिसमें लालू नीतीश सरकार को गिराने की साजिश करते सुनाई दिए थे। बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। इसके बाद बिहार विधानसभा में कल जमकर हंगामा हुआ था। साथ ही बीजेपी ने लालू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आरजेडी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया था। इस बीच लालू ने सरकार गिराने के लिए किस किस को फोन मिलाया, इसकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी ने भी आरोप लगाया कि लालू ने फोन कर समर्थन मांगा था।
मुझे नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ फोन किए, लेकिन मेरे पास फोन आया था। जाहिर सी बात है, अब एक विधायक को वो फोन कर सकते हैं कि वो बहुमत एक वोट लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक पार्टी प्रमुख से क्यों नहीं बात करेंगे। वो किए और उसका जवाब उनको मिल गया। लल्लन पासवान, मुकेश साहनी के साथ ही बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी लालू पर जेल से संपर्क करने का आरोप लगाया है। जीतन मांझी को हम मुख्यमंत्री बनावेंगे और उनके लोगों को हम मिनिस्टर बनावेंगे, इसलिए हमारे फोल्ड में आ जाएं। लेकिन दर्जनों बार उन्होंने प्रयास किया, हमने बात नहीं किया, हमारे लोगों के माध्यम से उन्होंने कहा था। लेकिन लालू पर सुशील मोदी और तमाम दलों के नेताओं के आरोपों को राबड़ी देवी ने सिरे से खारिज कर दिया। राबड़ी ने कहा कि सुशील मोदी के आरोपों में दम नहीं है। इधर लालू के टेपकांड पर जेल आईजी ने पल्ला झाड़ लिया है। लालू के जेल के खेल को लेकर अधिकारी बेखबर हैं। हैरानी की बात यह है कि टेप कांड के बाद भी बंगले की जांच नहीं हुई। हेलो, हाँ, जेल आईजी साहब बोल रहे हैं। प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ, रिपब्लिक टीवी से। बताइए। ये लालू जी का जो ऑडियो आया, उसमें जांच का आदेश दिया है आपने? ऑडियो का हमने जाके हमने समान जांच का आदेश दिया है डीसीएसपी को। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिहार चुनाव में हार के बाद जेल से सरकार गिराने की साजिश रचने वाले ऑडियो टेप उनके लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। फोन पर लालच देने के मामले में लालू के खिलाफ एक पीआईएल भी दाखिल की गई है। इसमें लालू के जेल से नीतीश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश को जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन बताया गया है। लालू चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं और 2 साल से रिम्स के पेइंग वार्ड और अब रिम्स निदेशक के बंगले से अपना इलाज करा रहे हैं। लालू की जमानत याचिका पर कल रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में उनकी जमानत पर भी इन नए खुलासों का असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज मैं झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि झारखंड में सरकार चल रही है, मजाक हो रहा है। एक सजा याफ्ता कैदी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले उसे आलीशान सरकारी बंगले में रखा, हर रोज उसे हरियाली के दर्शन कराते रहे और उसकी सेवा में कोई कमी न रहे, सेवादारों को भी लगा दिया। मैं लालू यादव की बात कर रहा हूं। और अगर ऐसा है तो खोल दो जेल के दरवाजे, दे दो सबको बंगला, गाड़ी। और जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो कहोगे हमें पता नहीं था, रिपोर्ट मांगोगे, हमें पता है, फिर रिपोर्ट खेलोगे। मैं कहता हूं कानून के साथ मजाक मत करो। और जिसने भी ये मजाक किया उसके हाथ जल गए। तो मेरी एक सलाह है, भट्ठी में हाथ मत डालो, नहीं तो झारखंड की जनता आपकी भट्ठी में इतना पानी डाल देगी कि फिर माचिस लिए बैठे रहना। क्या झारखंड, बिहार या देश के लोगों को पता नहीं चला है कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आपका वो सरकारी बंगला आरजेडी का दफ्तर बन गया था, एक पार्टी का इलेक्शन रूम, वॉर रूम। और लालू बैठे बैठे इस सरकारी बंगले से अपने लालों को सत्ता तक पहुंचाने के लिए लाल पीले होते रहे। बैठे बैठे हर विधायक को फोन घुमाते रहे कि एब्सेंट हो जाओ, हम तुम्हें मंत्री बना देंगे, कोरोना कर लो। अब लालू के पास इस बंगले में फोन चलकर तो गया नहीं होगा, तो फिर इसका जवाब कौन देगा कि एक सजा याफ्ता कैदी लालू को कैसे सरकारी बंगला मिला, कैसे वहां बैठकर वो बिहार की नीतीश सरकार को गिराने का खेल रचते रहे। है कोई जवाब झारखंड सरकार के पास? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लालू को सजा हुई है या उनका सम्मान किया गया है। इतना जरूर हुआ कि जब से हमने लालू के खेल को दिखा दिया तो उन्हें सरकारी बंगले से हटाकर रांची के रिम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। पता नहीं यहां इलाज कराएंगे, आराम फरमाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी 16 तरह की बीमारियों का इलाज तफसील से करवाएंगे
और फिर से एक बात तो बिल्कुल और साफ है कि झारखंड की सोरेन सरकार ने मान लिया है कि लालू यादव इलाज के नाम पर सरकारी बंगले में रहकर अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे थे, अपने लाल की सरकार बनाने के लिए सियासी गुणाभाग कर रहे थे। हालांकि अपने लालों का सियासी गणित ये बिठाते बिठाते इनका ही गणित बिगड़ गया। सरकारी बंगले में धूप सेकते सेकते वो कब रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में पहुंच गए इन्हें भी नहीं पता चला। हेमंत सरकार की इस कार्रवाई से रिपब्लिक भारत की उस खबर पर मुहर लगती है कि सरकारी बंगले में इलाज करवाना तो सिर्फ बहाना है, असल काम तो सरकार गिराना था। लेकिन फिलहाल नहीं लगता कि उनके किसी भी सियासी खुराफात से उनके लाल तेजस्वी के सिर पर बिहार का सियासी ताज सजेगा। मतलब एनडीए के कुछ विधायकों ने लालू यादव की तरफ से फेंके गए चारे को चुगा ही नहीं, लेकिन कानून को ठेंगा दिखाने वाले लालू जेल मैनुअल का पालन नहीं करने के आरोपों में रिम्स अस्पताल पहुंच गए। और जिस बंगले में लालू रह रहे थे वो रिम्स के डायरेक्टर के लिए था बंगला, लेकिन वो बाहर रह रहे थे क्योंकि बंगले के अंदर तो लालू थे। और इसी बंगले से लालू की कारगुजारियों से पूरा देश वाकिफ हुआ। छन छन कर बाहर आई इनकी कारगुजारियां। पूरा देश सजायाफ्ता लालू की साजिशों का गवाह बना। लेकिन झारखंड के आईजी जेल बीरेंद्र भूषण तो बहुत भोले निकले। देश का बच्चा बच्चा सजायाफ्ता लालू की धूप सेकते हुए मसाज करवाते हुए तस्वीरों को देख चुका है, लेकिन आईजी जेल अधिकारी बीरेंद्र भूषण को पता ही नहीं चला कि उनकी नाक के नीचे एक सजायाफ्ता कैदी क्या गुल खिला रहा है। गुल तो छोड़िए, सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। लेकिन आईजी जेल बीरेंद्र भूषण कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी करने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि उनके कार्यकाल में एक सजायाफ्ता कैदी बेधड़क सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन आईजी की आंखों पर मजबूरियों वाला चश्मा लगा है। चाह कर भी लालू की कारगुजारियों के गवाह नहीं बन सकते ये, जबकि सबने देखा लालू कैसे बंगले में अपने पैर दबवा रहे थे, नौकर चाकर लगे थे इनके। और सबको पता चल गया कि इरफान अंसारी, असगर समेत ये तीनों सेवादार अपने मन मुताबिक सरकारी बंगले में आ जा रहे थे, बेधड़क यहीं जमे रहते थे ये। लेकिन आईजी साहब को पता ही नहीं चला। सोचिए किस तरह के अधिकारी हैं आईजी वीरेंद्र भूषण। इनको पता ही नहीं चला कि सरकारी बंगले में लालू के साथ गैर कानूनी तरीके से कौन रह रहा था। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो के पास मोबाइल फोन पहुंच गया। सजायाफ्ता होने के बावजूद वो ट्विटर पर लिख रहे थे, सक्रिय थे। जेल प्रशासन का बड़ा अधिकारी होने के बावजूद आईजी साहब को यह पता ही नहीं चल पाया। और ये इतने भोले हैं। इधर बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने पटना के विजिलेंस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। और एफआईआर के जरिए लालू पर यह आरोप हैं लगाए गए कि एक लोक सेवक को मंत्री पद का लालच दिया गया, जिसके बाद लालू के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम रोकथाम कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। मेरे कहने का मतलब है कि जेल से ही एनडीए विधायकों को चारा डालने वाले लालू खुद फंस गए। लेकिन आईजी साहब अब तक यही दिखावा कर रहे हैं कि उनको नहीं पता सेवादार के तौर पर लालू के साथ कौन रह रहे थे। तीन लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि वो धूप सेकते थे या एनडीए विधायकों को फोन मिलाते थे या मंत्री बनाने का लालच देते थे। आईजी साहब को कुछ नहीं पता चला। मैं कहता हूं यह जानबूझकर पता नहीं होने का नाटक कर रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते। ऐसा लगा कि इन्हें सियासी हुक्म बजाना है, इसलिए जांच की बात कहकर रिपब्लिक भारत के सवालों को ये टालते रहे। आईजी साहब, हम भी जानते हैं, समझते हैं, इतना हम ना समझ नहीं है कि लालू यादव से जेल मैनुअल की सख्ती से पालन करवाने की
आपको जानकारी नहीं थी, राजनीति में नहीं है तो क्या हुआ? आईजी साहब को भी पता है कि सियासी गलियारे में हेमंत सरकार के रेंगने के लिए आरजेडी का एक विधायक कितनी अहमियत रखता है, तो फिर लालू को नाराज करने का जोखिम ये कैसे उठाते हैं? इसलिए बड़े पुलिस अधिकारी होने के बावजूद इन्होंने अपना मुंह सिल लिया। कल जमानत पर इनकी सुनवाई होनी है, जेल में ही रहेंगे या बेल मिलेगी कल पता चलेगा। यारों के छोटे से ब्रेक के लिए